स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में इस बार सुपर लीग सिटी में नई दिल्ली का भी नाम है और उन्हें पुरस्कार भी मिला है। खासकर एनडीएमसी की बात करें तो इस वक्त एनडीएमसी के वाइस चेयरपर्सन हमारे साथ मौजूद कुलदीप जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 पर। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जब गाइडेंस हो तो लगातार हम एनडीएमसी अवार्ड ले रहे थे। तो इस बार यूडी मिनिस्ट्री ने जो शहर बार बार अवार्ड ले रहे थे, चाहे हम हैं, इंदौर हैं, सूरत है, उनके लिए एक स्वच्छता सुपर लीग सिटी कर दिया कि आप इन सब मापदंडों से ऊपर है। तो ऐसे में अपनी पॉपुलेशन में एनडीएमसी को अवार्ड मिला। आज का दिन हमारे लिए बड़ा गर्व और गौरव का दिन है। हो भी क्यों ना हम सब लोगों की, हमारे सफाई मित्र साथियों की, हमारे इंजीनियर्स की, हमारे ऑफिसर्स की, हमारे विधायक, हमारे यहाँ से मंत्री प्रवेश जी हो, बांसुरी जी हो, चेयरमैन केशव जी, हम सब लोगों की एक टीम के रूप में एक एफर्ट है और उसकी प्रेरणा हमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलती है, समय समय पर गाइडेंस माननीय अमित शाह जी से मिलती है। और ये जो अवार्ड है, ये प्रेरणा है। एक ही बात आती है, रंग एक अनेक है, मिशन एक है, विकसित भारत। और विकसित भारत का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वो एनडीएमसी पूरी टीम, विकसित भारत की विकसित दिल्ली और विकसित एनडीएमसी, हम इसको पूरी करके। लेकिन कुलदीप जी, जिस तरीके से आप लोग एक गोल्डन लीग में आ गए हैं और सुपर लीग जब बात हम कर रहे हैं उसमें आप लोगों का नाम आ गया, लेकिन कंपटीशन भी टफ कर दिया गया है कि अगर थोड़ा भी दाएं बाएं हुआ तो आप लीग से बाहर। देखिए, अब नया कर दिया उन्होंने सरकार, क्योंकि 9वां आज सर्वेक्षण अवार्ड था और 2024-25 तो जब मैं माननीय खट्टर साहब को सुन रहा था, तो अब अगली बार जो सुपर लीग में उनमें भी कंपटीशन होगा। तो आज जब हम और हमारे चेयरमैन बाकी टीम बैठे हुए थे, एक बात चर्चा कर रहे थे कि सुपर लीग में भी अगली बार हमने टॉप के आना है, तो क्या मशीनरी ऐड करनी है, क्या अपग्रेडेशन ट्रेनिंग करनी है, किन मापदंडों को और पूरा करना है, किन पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए, चाहे सेग्रीगेट वेस्ट, सॉलिड वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए। तो आने वाले दिनों में बार बार जो कहता हूँ कि विकसित भारत के विकसित एनडीएम का स्वरूप और बदला दिखेगा। बिल्कुल। और ऐसे में देश की ये राजधानी है और बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी उठते हैं, क्योंकि देखिए मानसून का वक्त है। एनडीएमसी को तो पुरस्कार मिला है, लेकिन एमसीडी पर हमेशा सवाल खड़ा हो जाता है। तो एनडीएमसी सिखाती क्यों नहीं है एमसीडी को? देखिए, इतना गड्ढे में छोड़ दिया पिछली सरकार में भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार में सरकार थी। अरविंद केजरीवाल जी को भी एक अवार्ड पीछे मिल रहा था जब वो भारत रत्न की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अवार्ड। तो दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री हों, दिल्ली के माननीय मंत्री हों, माननीय मेयर हों, वो सब लोग जो 100 दिन का है, जितना भी बाकी और समय मिला है, उसमें उसको निकालने में करेंगे। आप देखिए, मिंटो ब्रिज इस बार जो वाटर लॉगिंग का बनता था, नहीं हुआ। दिल्ली के बाकी शहरों में कम है, पर हाँ, समय लगेगा। आप समय दीजिए, जनता का विश्वास है। जितना बड़ा विश्वास है उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। हमें गर्व है कि एनडीएमसी के किसी क्षेत्र में भी इस बार वाटर लॉगिंग, जल भराव की कोई समस्या अभी तक नहीं हुई और आगे भी नहीं होगी। अंतिम सवाल करूंगी, एमसीडी को आप टिप्स भी देंगे कि कैसे क्या करना है, क्योंकि एनडीएमसी जैसा एक माना गया है कि भाई आप एक वो लीग है जो ऐसी कैटेगरी में आता है जो एक तरीके से सिखाएगा किसी को। तो दिल्ली में एमसीडी को कोई टिप्स देंगे? हम एक परिवार हैं, परिवार में चर्चा होती है। विकसित भारत की विकसित दिल्ली है, विकसित एमसीडी है, विकसित एनडीएमसी है। तो टिप्स और आपस की जो अच्छे अनुभव उनके होंगे, आप देखिए ना, कूड़े का पहाड़ खत्म होता जा रहा है, तो भी उनसे सीखने की है। तो आपस में जो भी अच्छी चीजें होंगी निश्चित रूप से शेयर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 24 से बात करने के लिए। तो ये थे कुलदीप चहल, जिन्होंने ये कहा कि नई दिल्ली खास करके एनडीएमसी को लगातार जो है सरकार की तरफ से पुरस्कार मिलता रहा है और ये कहीं ना कहीं बाकी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उनके लिए भी ये समझना जरूरी है कि किस तरीके से समन्वय बनाकर और किस तरीके से अधिकारी के साथ साथ जो जनता है उसके बीच में भी समन्वय होना कितना जरूरी है, जिससे कि इस तरीके के पुरस्कार को पाया जा सकता है। कैमरा पर्सन मोहम्मद रफीक के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज 24।